नमस्कार। एकांकी संचय में महाभारत की एक सांझ जिसे भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो महाभारत 18 दिन तक चलने वाला एक बड़ा युद्ध था। महाभारत जिसमें भारत के सभी राजाओं ने भाग लिए, इसलिए वह युद्ध महाभारत कहलाया। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव और पांडव के जो पिता थे, तो कौरव के पिता का नाम था धृतराष्ट्र और पांडव के पिता का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु जो कि सगे भाई थे। इस प्रकार कौरव और पांडव ये आपस में एक दूसरे के चचेरे भाई हुए। लेकिन हस्तिनापुर राज्य के लिए यह जो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, तो महाभारत के युद्ध में कौरवों का सर्वनाश हो गया और आखिर में दुर्योधन बचता है। और दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए द्वैत वन के एक सरोवर तालाब में छिप जाता है। यह सूचना जब शिकारी द्वारा युधिष्ठिर को पता चलती है पांडवों को, तो वे भीम और अपने बाकी भाइयों के साथ वहां पर जाते हैं और उसे ललकारते हैं युद्ध के लिए कि वह बाहर निकले और इनसे युद्ध करे। तो महाभारत की एक सांझ एकांकीकार ने एक अलग तरह से हमें सोचने के लिए मजबूर किया है कि आज तक हम महाभारत के युद्ध के लिए केवल कौरवों को ही दोषी मानते रहे हैं, पर इस एकांकी के द्वारा भारत भूषण अग्रवाल ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि पांडव भी कौरवों से कम दोषी नहीं थे। महाभारत के युद्ध के जिम्मेदार पांडव भी थे। तो सबसे पहले पात्र परिचय देखते हैं। इस एकांकी में जो पात्र हैं, तो धृतराष्ट्र जो कि महाभारत काल समय के हस्तिनापुर राज्य का नाम है, जहां के वे राजा थे। तो महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्म से अंधे थे, तो जन्मांध राजा थे जो दुर्योधन के पिता भी थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। तो धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम था पांडु और जो पांडव थे, पांचों पांडव जो कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो ये सब धृतराष्ट्र के भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे जो महाभारत के युद्ध का पूरा विवरण उनकी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो जहां युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वहां का पूरा दृश्य संजय धृतराष्ट्र को बताते थे। हस्तिनापुर के महल में बैठे बैठे उनके पास ऐसी महर्षि व्यास द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि थी जिसके द्वारा वे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भी हो रहा था वो आंखों देखा हाल, तो वे धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे सुनाते थे। दुर्योधन जो कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। युधिष्ठिर के बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। तो स्थान जहां पर का यह दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है महाभारत की एक सांझ इस एकांकी में, तो वह जो स्थान है वह कुरुक्षेत्र के निकट, कुरुक्षेत्र एक मैदान है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, वह स्थान है। तो उसके निकट पास में द्वैत वन के जलाशय का किनारा है। तो उसी कुरुक्षेत्र जो मैदान है उसके ही निकट पास में एक वन है जिसका नाम है द्वैत वन, और वहां पर एक जलाशय, एक तालाब है, सरोवर है, और उसी तालाब के किनारे का यह पूरा दृश्य है। तो समय जो है सांझ का, शाम का समय है। सारंगी पर आलाप उठता है। तो सारंगी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार, और उस पर आलाप उठता है। आलाप मतलब धुन। तो एक तरह से सैड सॉन्ग जो कि बजता है। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर, तो ठंडी सांस लेना, दुख भरी सांस लेना, और कहते हैं कि कह नहीं सकता संजय कि किसके
पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी भूल गलती, जिसका भीषण भीषण भयंकर विषफल विषफल विषैला परिणाम हमें मिला। तो वे संजय से कहते हैं कि जो विषफल हमें मिला, अर्थात हमारे जितने भी बेटे थे सब के सब युद्ध में मारे गए, तो सब कुछ मेरा समाप्त हो गया। तो यह पता नहीं किसकी भूल थी, किसके पापों का परिणाम था जो यह बुरा परिणाम हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है? तो मैंने अपने पुत्रों से प्रेम किया। तो क्या पुत्रों से प्रेम करना, मोह करना अपराध है, कोई गुनाह है, पाप है? क्या मैंने कभी भी, वे कहना चाहते हैं आगे कि क्या मैंने कभी भी अपने बेटों में और अपने भतीजों में, पांडवों में कोई भेदभाव किया? कभी भी। पर वे कहते नहीं, उसके पहले ही संजय कहते हैं कि शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है, कि आप शांत हो जाइए। अब जो कुछ भी हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, उस पर दुख व्यक्त करना, शोक करना व्यर्थ है, बेकार है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। फिर संजय कहते हैं, यहां पर गलत लिखा है, संजय होना चाहिए। तो संजय कहते हैं कि आत्मरक्षा का और कोई उपाय, आत्मरक्षा अपनी रक्षा, अपने आप को बचाने का, और दूसरा कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन, सुयोधन कौन? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन ही था, और सुयोधन का मतलब होता है कि एक अच्छा योद्धा, एक महान योद्धा। और हर कोई भी माँ बाप अपने बेटे का नाम बुरा योद्धा ऐसा तो रखेगा नहीं। तो सुयोधन उसका नाम था, पर उसके कृत्यों कार्यों की वजह से लोग उसको दुर्योधन कहने लगे। तो संजय कहते हैं कि आत्मरक्षा का और कोई उपाय रास्ता न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए, सरोवर तालाब में, और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। तो स्तंभ मतलब स्तूप या खंभा। तो जैसे कोई अगर खंभे के पीछे छिप जाता है तो यहाँ पर उस जल को स्तंभ कहा गया। तो जल के अंदर छिपकर बैठे रहे। अब जल के अंदर कैसे कोई बैठा रह जाता है, क्योंकि उस जमाने में लोग मायावी हुआ करते थे। दुर्योधन भी माया जानता था और इस तरह से वह जल में भी जाकर छिप जाता था। तो जल स्तंभ में वह छिपकर जाकर बैठ जाता है, पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल तुरंत ही रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। रथ की गड़गड़ाहट, तो रथ के वहां पहुंचने की गड़गड़ाहट होती, उसकी आवाज होती है। भीम जो कि युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, और वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे अहेरी, अहेरी मतलब शिकारी, जिन्होंने देखा था दुर्योधन को जल में उस सरोवर में छिपते हुए, तो वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें, चेष्टा कोशिश प्रयास करें। जल की कलकल ध्वनि, तो जो सरोवर है उसका जो जल है उसकी ध्वनि। युधिष्ठिर पुकारता है, आवाज देता है कि ओ पापी, अरे ओ कपटी, कपटी धूर्त, धूर्त धोखेबाज, दुरात्मा, दुरात्मा बुरी आत्मा, दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति, स्त्रियों औरतों की भांति तरह जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। तो काल मृत्यु। तो युधिष्ठिर उसे पुकारता है और कहता है कि तू कपटी है, धोखेबाज, दुरात्मा है, और तू बाहर निकल, जल में स्त्रियों की भांति क्यों छुपा बैठा है? देख तेरी मृत्यु तुझे ललकार रही है। भीम कोई उत्तर नहीं। भीम कहते हैं कि कोई उत्तर नहीं। फिर जोर से भीम कहते हैं कि दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों, सहयोगियों संगी साथियों, भाइयों की हत्या का कलंक, तो कलंक मतलब धब्बा, अपने माथे पर लगाकर
तू कायरों, कायर डरपोक, तू कायरों की भांति, कायरों की तरह अपने प्राण बचाता फिरता है, अपने प्राण को बचा रहा है, तुझे लज्जा शर्म नहीं आती? युधिष्ठिर, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, भीमसेन भीम के लिए, भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? तो उस दुर्योधन को लज्जा? यह हो ही नहीं सकता, उसको लज्जा आ ही नहीं सकती, क्योंकि यह अनहोनी असंभव है कि दुर्योधन को लज्जा आए। तो इस तरह की बात तुमने कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति की तरह कटवा सकता है, मरवा कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, तो वे कहते हैं कि दुर्योधन को लज्जा नहीं आ सकती, क्योंकि जो अपने भाइयों को, सगे संबंधियों को गाजर मूली की तरह कटवा सकता है, अपने भाइयों को जीवित जलवा सकता है। जीवित किसको जलवाया? पांडवों को। लाक्षागृह में उनको जलाकर मारने का प्रयत्न किया था उसने, तो इसलिए यहां पर युधिष्ठिर ने ऐसा कहा कि अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, हिचकना संकोच करना, तो वह अपने भाइयों को जलाने में भी संकोच उसने नहीं की। जो आदमी अपनी भाभी को, भाभी कौन? द्रौपदी, तो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? सव्यंग्य हंसी। तो इस तरह से व्यंग्य करते हुए युधिष्ठिर हंसते हैं। दुर्योधन दूर जल में से, तो जल में छिपा हुआ है और वहीं जल के अंदर से ही कहता है कि हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूं, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। तो अभी तक मैं जिंदा हूं और मेरी भुजाओं की जो ताकत है, बल है, वह अभी है, नष्ट नहीं हुआ है, यह मत भूल जाना। तो इस तरह से दुर्योधन कहता है। जब युधिष्ठिर उसे निर्लज्ज कहता है और उस पर व्यंग्य पूर्वक हंसता है। युधिष्ठिर कहता है जोर से कि अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। गर्व चूर होना, घमंड नष्ट होना। यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? वीरता बखानना, तारीफ करना, तो वहां जल के अंदर छिपकर अपनी तारीफ क्यों कर रहा है? तो तू क्या समझता है कि हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? तो तुझे क्या लगता है कि हम तेरी थोथी मतलब बेमतलब की, व्यर्थ की बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं। तो यहाँ दुर्योधन जो है पांडवों को महात्मा, हालांकि महात्मा तो थे ही वे, पर यहाँ पर दुर्योधन व्यंग्य के रूप में पांडवों को महात्मा कहता है और कहता है कि पांडवों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, चूंकि द्रोणाचार्य भी महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, उनका भी वध हुआ था, और बंधु बांधव जो कौरव के भी भाई थे तो वे भी चचेरे भाई ही हुए, तो वे सब मारे गए थे। तो उन सब का निर्ममता से जो वध हुआ था और पांडवों ने किया था, तो उनकी प्यास अभी तक बुझी नहीं, ऐसा दुर्योधन ने व्यंग्य किया। और यह भी कहता है कि यह मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे रक्त की प्यास बुझी नहीं है, पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं। वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता कि जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा शासन मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कायर नहीं हूं। तो भीम कहते हैं तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। तो बाहर आ और मुझसे युद्ध कर और अपनी वीरता, अपना पराक्रम दिखा। और जिस कालाग्नि,
कालाग्नि मौत की अग्नि, मृत्यु की अग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है। तो कई वर्षों से तू इस युद्ध के लिए प्रयासरत रहा है। तो कई वर्षों से तू हम लोगों को, पांडवों को मारने का प्रयास करता रहा है। तो अब आज वह दिन आ चुका है जब तेरी बलि यहाँ पर चढ़ेगी। और तुमने जिस कालाग्नि को, मृत्यु की अग्नि को वर्षों से घृत देकर, घी देकर उभारा है, उभारा मतलब बढ़ाना, जैसे यज्ञ वगैरह हो रहा है तो उसमें घी डालेंगे तो आग और तेजी से उभरेगा, आग और तेजी से जलेगा। तो उस तरह से उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए। तो उस कालाग्नि की जो लपट है, लपट मतलब फ्लेम, तो उसमें तेरे साथी जितने भी संगी साथी थे वे सब तो स्वाहा हो गए, मतलब जलकर भस्म हो गए, नष्ट हो गए, मर गए। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? तो उसके घेरे से, घेरा मतलब गिरफ्त से, उसकी पकड़ से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति के बिना शांत न होगा। तो यह जो कालाग्नि जो तुमने भड़काई है, जब तक तेरी आहुति हम नहीं दे देंगे, जब तक तुझे वहां पर हम भस्म नहीं कर देंगे, तब तक ये शांत न होगा। आहुति बलिदानी। दुर्योधन कहता है कि जब यह कहता है कि जब तक तुम्हारी बलि वहां पर नहीं देंगे तब तक यह कालाग्नि शांत नहीं होगा, तो दुर्योधन कहता है कि जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति अच्छी तरह जानता हूं, किंतु सोच लो मैं थक कर चूर हो गया हूं, बहुत थक गया हूं। मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, इधर उधर फैल गई है, बिखर गई है। मेरा कवच फट गया है। तो मेरा जो कवच है, कवच आर्म, तो जो योद्धा लोग युद्ध के समय पहनते हैं अपनी सुरक्षा में, तो वह भी फट चुका है। मेरे शस्त्रास्त्र चुक गए हैं। तो मेरे जो अस्त्र शस्त्र थे, जो युद्ध सामग्री थी, जो हथियार थे, वे भी अब मेरे पास नहीं है, समाप्त हो चुके हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? युधिष्ठिर हंसकर कहता है कि 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारा जोश ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण मतलब कमजोर हो जाएगी, हमारे सहायक जो संगी साथी सहायक हैं वे सब बिखर जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, और तुम अनायास, अनायास बिना प्रयास के हम पर विजय पा सकोगे। तो तुमने कोई समय नहीं दिया था, बल्कि मुझे 13 वर्ष का वनवास दिया था, ताकि हम 13 वर्ष वन में रहें तो हमारी ताकत शक्ति सब नष्ट हो जाए, हमारे सहयोगी सहायक हमसे बिखर जाएं, और तुम बिना प्रयास के हमारा सारा राज्य हड़प लो। तो यह सोचकर तुमने मुझे वनवास भेजा था, कोई युद्ध के लिए 13 वर्ष का समय नहीं दिया था। तो इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। तो युधिष्ठिर दुर्योधन से कहता है कि जो तुम कह रहे हो कि 13 वर्ष का समय दिया था, वह सब झूठ है, और आत्म प्रवंचना मत करो। तो आत्म प्रवंचना करना मतलब अपने आप को धोखे में रखना या फिर अपनी प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा। दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो। धर्मराज, तो धर्मराज मतलब होता है जो हमेशा न्याय करे, धर्म का साथ दे। तुम्हारा दंभ है, दंभ, तुम्हें घमंड है, अहंकार है इस बात का कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो अधर्म किस बात को कि मैं निहत्था हूं, मेरी सेना तितर बितर हो गई है, बिखर गई है, मेरा कवच फट गया है, और मैं तुमसे युद्ध के लिए समय मांग रहा हूं। तो अगर यह सारी चीजें, अगर तुम मेरी फरियाद नहीं सुनते, तो इसका मतलब कि तुम्हारे सामने, आंखों के सामने अधर्म होगा, और तुम अपने आप को धर्मराज कहलाते हो। तो सोच लो, क्या यह उचित होगा कि तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा अधर्म हो? भीम हंसता है और कहता है कि अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ, तो स्मरण होना, याद आना, तो अब तुझे धर्म याद आ रहा है, सच है।
कि कायर डरपोक और पराजित जो हारे हुए लोग हैं तो वे ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। तो वे जो हैं, जो कायर हैं और जो पराजित लोग हैं, तो ये सब अंत में धर्म की शरण लेते हैं। तो वे सब धर्म की पनाह में उसका आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर, अरे पामर, पामर दुष्ट या नीच, तेरा धर्म तब कहां चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। तो निहत्था बालक कौन था? अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, और चक्रव्यूह में उसको 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। तो आधा राज्य तो दूर की बात थी। कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर गए थे तो उस समय 5 गांव मांगे थे पांडवों की तरफ से, तो न तो आधा राज्य मिला न तो 5 गांव। सुई की नोक के बराबर भी भूमि जमीन देना स्वीकार नहीं किया था दुर्योधन ने। तो वही बात यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि देना तुम्हें अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्यलोक भारत भूमि में द्वेष ईर्ष्या की ज्वाला आग धधकाकर जलाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है, धर्म की बात करता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो भारत भूमि है पुण्य लोक है, इस संसार की पुण्य भूमि है, और इसमें ईर्ष्या की ज्वाला तूने धधकाई और आज तू धर्म की बात करता है, धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार लानत है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज आसान है युधिष्ठिर। मुझे खेद है, खेद मतलब मुझे दुख है कि मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता। पर मैं सच कहता हूं तुमसे इस नर हत्याकांड से, नर मतलब इंसान, हत्याकांड, तो जो इतनी सारी हत्याएं हुई है, इतने सारे लोग मरे हैं इस महाभारत के युद्ध में, तो उससे मुझे किसको? दुर्योधन को विरक्ति हो गई है। तो विरक्ति मतलब उदासीन हो गया है, मोह भंग हो गया है उसका, अब उसकी कोई इच्छा लालच नहीं रही। तो इस हत्याकांड की वजह से उसका मोह भंग हो गया है राज्य के प्रति, सत्ता के प्रति। और इस रक्त रंजित खून से रंगे हुए सने हुए सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से, तुम चिंता मुक्त हो जाओ और निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो, शासन करो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। तो जो दुर्योधन है वह कहता है कि अब उसको कोई इच्छा नहीं रही राज्य पाने की, तो वह तो अब वन में जाएगा और भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति में अपना बचा हुआ दिन बिताएगा। भीम कहते हैं कि व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। जो तुम्हारा षड्यंत्र है, जो गुप्त चाल है, वह सब व्यर्थ है। तुम्हारा कोई भी चाल यहाँ पर सफल नहीं होने वाला। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग, एक रास्ता तुम्हारे सामने बचा है। दुर्योधन कहता है कि अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूं। तो अप्रस्तुत जो सामने नहीं है, जो छिपा हुआ है, जिसको अब युद्ध करने की इच्छा नहीं है, अगर उसको भी मारने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर आता हूं। फिर जल से बाहर निकलकर पास आने तक की आवाज होती है और आकर कहता है कि पर मैं पूछता हूं युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि इन प्राणों का इतना मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया?
न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ रास्ता क्यों ग्रहण किया? तो अगर प्राणों की इतनी ही चिंता थी, इतना ही मोह था, तो फिर यह महाभारत का युद्ध क्यों रचाया? क्योंकि यह महाभारत का युद्ध तुमने ही रचाया, तुम ही इसके मुख्य कारण हो। तो अगर प्राणों की इतनी चिंता थी तो ऐसा तुमने क्यों किया? अन्याय का रास्ता तुमने क्यों चुना? दुर्योधन: युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से मिलजुल कर रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह इच्छा, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी हो सकेगी। अर्थात जो कुछ भी मैंने किया वह सब कुछ बस केवल अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए किया, इसलिए कि मैं जीना चाहता था, मेल से रहना चाहता था, और मुझे यह पता था कि यह मेरी जो इच्छा थी तुम्हारे रहते वह पूरी नहीं हो पाएगी। तो भीम कहता है, पाखंडी, झूठा, धोखेबाज, तुझे झूठ बोलने में लज्जा शर्म नहीं आती? दुर्योधन: ले लो राक्षसों। तो जब भीम उसे कहता है कि पाखंडी, तुझे शर्म नहीं आती, पाखंडी मतलब ढोंगी, जो दिखावटी व्यक्ति है, तो इस पर वह कहता है दुर्योधन कि ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, मतलब अगर तुम इसी से सेटिस्फाइड हो तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना इच्छा को फलते न देख सका, पूरा होते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूंगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। तो अब लो अस्त्र मतलब होता है अस्त्र और शस्त्र, ये दो अलग अलग होते हैं। तो अस्त्र जो होता है जिन्हें हम दूर से फेंक कर हमला करते हैं, और जो शस्त्र होता है जिसको हम हाथ में रख करके उसका वार करते हैं। तो अस्त्र में जैसे धनुष बाण हुआ, और शस्त्र में तलवार है, कटार है, ये सारी चीजें। तो उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था हूं, हमारे पास कोई हथियार नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ऐसा ऐसा अच्छा अवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं, मेरे जीवन के दुश्मनों? युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले वीरता का दंभ, घमंड, और अंत में करुणा की भीख, दया की भीख। कायरों का यही नियम है, जो कायर होते हैं वे ऐसा ही करते हैं। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुनना, ध्यान से सुनो। हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं, और तुम्हारी भांति, तुम्हारी तरह अधर्म से हत्या कर बधिक मतलब हत्यारा भी न कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच देंगे और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है। तो इस तरह से युधिष्ठिर जो है वह दुर्योधन से कहता है कि हम कोई अन्याय नहीं करेंगे, और तुम्हें हम कवच देंगे, अस्त्र देंगे, और हम में से ऐसा नहीं कि हम पांचों पांडव मिलकर तुम्हारा वध करेंगे। इसमें से जिससे भी चाहो तुम चुन सकते हो, उससे लड़ सकते हो, और अगर तुम जीत गए तो अब भी सारा राज्य तुम्हारा होगा। तो बोलो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? भीम तब कहता है कि इस दुराचारी, बुरे आचरण वाले इस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। मतलब कि इस तरह की रियायत न बरती जाए, बल्कि बस बिना सोचे विचारे तुरंत इसकी हत्या कर दी जाए। और दुर्योधन फिर कहता है कि मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर कि मुझे विरक्ति हो चुकी है, अर्थात घृणा हो चुकी है, मोह भंग हो चुका है राज्य के प्रति, सत्ता के प्रति। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति, प्राणों की संतुष्टि
की चेष्टा व्यर्थ है। तो विफलता के इस मरुस्थल में अब मैं विफल हो चुका हूं और विफलता के इस मरुस्थल रेगिस्तान में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी, अर्थात मेरा सब कुछ खो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब एकदम मैं विफलता के रेगिस्तान में हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेगिस्तान में अगर एक बूंद, बारिश की एक बूंद अगर गिर जाए तो उससे हरियाली नहीं आ सकती, तो उसी तरह विफलता के इस रेगिस्तान में अगर मुझे यह राज्य भी मिलता है तो भी मुझे कोई प्रसन्नता अब नहीं होगी। तो इस तरह से अब मैं इन सब चीजों से मुझे विरक्ति हो गई है, ऐसा दुर्योधन बताता है और कहता है कि यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा बड़ा बनने की इच्छा, राजा बनने की इच्छा, मेरी मृत देह, मृत मरे हुए शरीर पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। तो जय स्तंभ जो कि विजय, जो पहले राजा लोग जीतते थे, विजय प्राप्त करते थे, तो उस विजय की याद में बनाई जाने वाली वास्तु रचना हुआ करती है। तो वास्तु मतलब आर्किटेक्चरल जो होता है, तो पहले जो भी राजा वगैरह जहां पर भी युद्ध जीतते थे तो उसकी याद में कोई न कोई स्तंभ बनाते थे। तो उस तरह से यहाँ पर कहा कि तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है, अगर मेरे मरे हुए शरीर पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो ठीक है, यही सही, अर्थात वह युद्ध करने को तैयार है, ऐसा वह कहता है। फिर सांस लेकर कहता है कि चलो यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा, ठीक ही होगा कि जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी, मतलब मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे भाई, जिन लोगों ने मेरी वजह से, मेरी तरफ से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दी, उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा, अर्थात उन्हें मरने के बाद उनसे नजरें तो मिला सकूंगा कि मैं भी उस युद्ध में वीरों की तरह लड़ा, मैंने पीठ नहीं दिखाई। फिर रुककर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। तो इस प्रकार जो दुर्योधन है वह युधिष्ठिर से कहता है कि वह युद्ध करेगा, उसको एक गदा दिया जाए और फिर उसका पौरुष, उसका बल, उसकी वीरता देखिए। लघु विराम, तो इस तरह से यह एकांकी का समझ लो दूसरा भाग है। लघु मतलब छोटा, थोड़ा सा, विराम अवकाश। फिर संजय जो कि सारी बातें धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो वे कहते हैं कि इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को, तो विरक्त मतलब जो खिन्न था, निराश हो चुका था, मोहभंग जिसका हो चुका था, उस सुयोधन को युद्ध के लिए पांडवों ने विवश किया, मजबूर किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण युद्ध के मैदान में उतरे। दोनों वीरों में, भीम में और सुयोधन में, घमासान भयंकर युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम, सुयोधन की वीरता सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था कि मानो विजय श्री, विजय, जीत अंत में उन्हीं को वर्ण करेगी। वर्ण करना, चुनाव करना, तो कहने का मतलब कि जीत उन्हें ही मिलेगी, ऐसा लग रहा था। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर वार किया। तो तभी क्या होता है कि श्री कृष्ण भीम की ओर संकेत करते हैं कि भीम दुर्योधन की जंघा पर वार करें। तो जो जंघा होता है, थाई, तो जो कमर के नीचे का भाग और घुटने के ऊपर का, तो एक नियम भी होता है गदा युद्ध में कि कमर के नीचे कोई भी वार करेगा नहीं। पर यहां पर गलत तरीके से वार किया गया तो भीम द्वारा दुर्योधन पर, और उसके भी दो कारण हैं। पहला तो यह कि भीम ने एक प्रतिज्ञा भी ली थी द्रौपदी के चीरहरण के समय कि वह दुर्योधन का जंघा तोड़ेगा, और दूसरा यह कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ नियम से युद्ध करना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने याद दिलाया, संकेत किया, और भीम ने सुयोधन की जंघा पर वार किया। और सुयोधन का जो पूरा शरीर था केवल जंघा को छोड़ करके,
बाकी पूरा शरीर वज्र था उसकी माता गांधारी के आशीर्वाद से। तो इस तरह से जब तक जंघा पर वार न होता तो उसकी मृत्यु भी संभव नहीं थी। तो इस तरह से भीम ने उनकी जंघा पर गदा का भीषण भयंकर तेज प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। तो कुरुराज दुर्योधन को कहा गया, और क्योंकि वे कुरु वंश से थे, तो कौरव पांडव सब के सब कुरु वंश से ही थे। तो कुरु जो कि उनके पुराने वंशज थे, महाराज थे, राजा थे बहुत पहले, तो उनके नाम से ही कुरु जो है क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र जहां पर युद्ध हुआ था, वह कुरुक्षेत्र का मैदान भी उनके नाम से पड़ा है। और महाजनपद 16 महाजनपदों में भी कुरु के नाम से एक जनपद था। और कुरु जो कि उनके पूर्वज हैं और उनके वंशज, ये सब पांडव कौरव ये सब हैं। तो कुरुराज यहाँ पर किसके लिए? दुर्योधन के लिए। तो कुरुराज आहत घायल होकर चित्कार चीख मारते हुए, चीखते हुए वहां पर गिर पड़े। धृतराष्ट्र जो कि अभी सुन रहे थे, संजय ने सब बताया, कहते हैं कि हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया, पराजित किया। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह, उत्कट प्रबल स्नेह प्रेम का ऐसा अंत। अब उत्कट प्रेम इसलिए स्नेह कहा क्योंकि वे अपने 100 में से सबसे अधिक प्रेम अपने बड़े पुत्र दुर्योधन से ही करते थे। और उस दुर्योधन का इस प्रकार अंत, ओह मैं नहीं सह सकता। संजय कहते हैं कि धैर्य, धीरज रखें महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते, कुरु परिवार कि इस डगमगाते पोत जहाज या नाव कि अब आप ही कर्णधार हैं, अब आप ही मल्लाह, मतलब जो नाव चलाने वाला होता है, तो आप ही हैं। तो आप अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए। धृतराष्ट्र, संजय, बदलाने की चेष्टा न करो। तो बदलाने की चेष्टा मतलब मुझे बहलाने की, भटकाने की चेष्टा न करो, चेष्टा प्रयास। फिर रुककर, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। तो कुरुकुल का कर्णधार मैं हूं और मैं अंधा हूं, मुझे तो दिखाई ही नहीं देता। और अगर मैं अंधा न होता तो यह स्थिति ही नहीं आती। संजय, महाराज, ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या कहा था सुयोधन ने और कब? तो संजय बताता है बिल्कुल यही बात। कौन सा? ये अंधा होने को लेकर के। तो यही बात संजय ने बताया कि यही बात दुर्योधन ने भी कही थी, सुयोधन ने। तो धृतराष्ट्र कहता है कि क्या कहा था उसने और कब कहा था। तो संजय आगे बताते हैं।